नमस्कार साथियों, आज हमारी औसत की ये तीसरी क्लास है। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले वाली क्लास आपने देखी होंगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होंगी। चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार इस क्लास से पहले वो पहले वाली क्लास जरूर देख लें, तब आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है। प्रत्येक संख्या में यदि 5 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? पहले क्वेश्चन के मेथड को समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन को 1 सेकंड में कैसे उड़ा सकते हैं वो तरीका भी आपको बताऊंगा। देखिए, हमने मान लीजिए हमारे पास जो 10 संख्याएं हैं, माना 10 संख्या, वो क्या है? वो x1, x2, x3 और ये यहां से कहां तक है? x10 तक, x10 तक है। ठीक है। देखिए, औसत बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर क्या होता है कि संख्याओं का योग। तो हमने संख्या का योग करा, डिवाइडेड बाय कुल संख्या। कुल संख्या कितनी हो गई? 10। औसत कितना है 10 प्राकृतिक संख्याओं का? औसत है 20। ठीक। अब ये आगे कह रहे हैं यदि प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दी जाए, तो चलिए प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर रहे हैं, तो x1 गुणा 5 प्लस x2 गुणा 5 प्लस x3 गुणा 5 और ये क्रम चलता ही रहता है। लास्ट में x10 गुणा 5 डिवाइडेड बाई 10। तो देखिए यहां पर ये पद जो है, इसमें प्रत्येक पद में 5 आ रहा है। प्रत्येक पद में 5 आ रहा है। अगर ये 5 हमने कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा? देखिए 5 बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? x1 प्लस x2 प्लस x3, सब कुछ वही बचेगा और x10 तक ये प्लस और डिवाइडेड बाई 10। देखिए 5 कॉमन आ गया। अब देखिए इस वाली वैल्यू का मान, इस वाली वैल्यू का मान बिल्कुल हूबहू यहां से हम कट कॉपी पेस्ट करेंगे। देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 x10 का मान कितना दे रखा है? 20। यानी इस वाली वैल्यू का मान पूरा कितना दे रखा है? 20। तो 5 गुणा इसकी जगह, यहां से यहां की जगह हम कितना रख सकते हैं? 20। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? औसत बराबर कितना आ जाएगा? 100। यानी तो नया औसत क्या होगा? नया औसत कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है? आपको वो काम करना है कि क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में कितने से गुणा की जा रही है। देखिए प्रश्न में 5 से गुणा करने के लिए कह रहा है। क्या करने के लिए कह रहा है? गुणा करने के लिए कह रहा है। तो जो औसत दे रखा होगा सवाल में, उसमें आप सीधे सीधे उस संख्या से गुणा कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 100। बस इतना सा काम करना है। अब याद क्या रखना है? अगर प्रश्न में गुणा दे रखी है तो गुणा कर देंगे, भाग दे रखी है तो भाग कर देंगे, जोड़ना दे रखा है तो जोड़ देंगे, घटाना दे रखा है तो घटा देंगे। जो भी करना है इस तरीके के प्रश्नों में वो औसत के साथ करते हैं। गुणा करने को कहे गुणा, भाग करने को कहे भाग, जोड़ने को कहे जोड़ देंगे और घटाने को कहे घटा देंगे। इस तरीके के प्रश्नों में सीधे विद इन सेकंड्स में आंसर निकाले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिए जाए तो नया औसत क्या होगा? नए औसत के बारे में बात कर रहा है, न्यू एवरेज। देखिए बिल्कुल एकदम विद इन सेकंड्स में क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए कितना है? औसत 25। औसत लिख लिया हमने। अब क्या कह रहा है कि 8 जोड़ दिया जाए, तो हमने 25 में 8 जोड़ दिया। आंसर हमारे पास क्या निकल के आ गया? 33। ये वाला ऑप्शन। सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 61 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 घटा दिया जाए, अब ये घटाने वाला सवाल है, तो न्यू एवरेज। न्यू एवरेज बराबर कितना होगा? औसत कितना है? 61। यहां प्रश्न में क्या कह रहा है कि 7 घटा दिया जाए, तो इसी में से बस 7 घटा देंगे। 7 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 54। ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 160 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दे दी जाए। अब देखिए यहां भाग देने के लिए कह रहा है, तो नया औसत क्या होगा? नया एवरेज क्या होगा? औसत कितना है? 160। भाग करने के लिए कह रहा है, तो 5 से भाग कर दी। यानी जो करना है वो औसत के साथ ही करना है। 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 32। इस प्रश्न के लिए क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी।
बहुत आसान प्रश्न होते हैं करने में ये, बस कॉन्सेप्ट को समझना है आखिर होना कैसे है और करा कैसे जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और 3 जोड़ दिए जाए तो नया औसत क्या होगा। अब कुछ भी करने को कहे, करने का तरीका हमारा वही रहेगा, न्यू औसत, नया एवरेज। औसत कितना है, 9 है। प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दी जाए, 2 से गुणा कर दी और फिर 3 जोड़ दिए जाए, फिर 3 भी हमने जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 3 21 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे इस सवाल को करने के लिए। विदाउट पेन ये सवाल बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर हो गया, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है। प्रत्येक संख्या में k से गुणा कर दिए जाए तो नया औसत 480 हो जाता है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, औसत कितना है, 40 है, तो 40 गुणा k। पिछले सवाल में हम क्या कर रहे थे, जिस संख्या से गुणा करने के लिए कह रहा था या जोड़ने के लिए कह रहा था, घटाने के लिए कह रहा था, कुछ भी जो कह रहा था वो हम औसत के साथ कर रहे थे। तो औसत में यहां पर k से गुणा करने के लिए कहा जा रहा है तो हमने k से गुणा कर दिया, तो नया औसत कितना हो जाता है, 480 हो जाता है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान कितना निकल के आ जाएगा, यहां से 480 को हम 40 से डिवाइड कर देंगे, कितना बार जाएगा, 12 बार। तो k का मान कितना आ जाएगा, 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, 10 संख्याओं का औसत 40 है। एक संख्या में 60 जोड़ दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। पहले इसके मेथड को देखते हैं कि मेथड के अनुसार कैसे होगा, इसके बाद सेकंड्स में कैसे क्वेश्चन होगा। देखिए 10 संख्याओं का योग निकालेंगे, सबसे पहले यहां पर योग निकालेंगे, 10 संख्याओं का योग कितना होगा। औसत में यदि हम कुल संख्या से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास योग निकल कर आ जाता है। कितना योग हो गया, 400। आगे कह रहे हैं एक संख्या में 60 जोड़ दिया जाता है, यानी ये जो 10 संख्याएं हैं इन्हीं में एक संख्या बढ़ाकर ऐड कर दी जाती है, 60 जोड़ दिया जाता है। तो हमने इस योग में 60 जोड़ दिया, कितना योग आ गया हमारे पास, टोटल 460। तो पूछा है कि नया औसत क्या होगा, न्यू एवरेज, नया औसत क्या होगा। देखिए योग हमारे पास है 460 और संख्या हमारे पास है 10, तो हमने यहां से 10 से भाग करा तो नया औसत कितना निकल कर आ गया, 46। नया औसत क्या होगा, 46 होगा। अब बिना कैलकुलेशन के इस क्वेश्चन को तेजी से कैसे हल करेंगे, देखिए 10 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 10 संख्याओं का औसत दे रखा है 40। एक संख्या में 60 जोड़ दिया जाता है। देखिए औसत का मतलब यह है कि सब में बराबर बराबर बंटना। एक संख्या में 60 जोड़ा जा रहा है, लेकिन ये 60 का इंपैक्ट कितने पर पड़ेगा, 60 का फर्क कितने पर पड़ेगा, ये 60 सभी में बटेगा, और जब सभी में बटेगा तो कितना कितना बटेगा, 6। तो बस ये 6 हमें इसमें जोड़ देना है, नया औसत कितना आ जाएगा, 46। शॉर्ट तरीके से ऐसे करना है और डिटेल में ऐसे, यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है और यहां बिना कैलकुलेशन के हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 10 संख्याओं का औसत 40 है। तो सबसे पहले हम 10 संख्याओं का योग निकालेंगे। 10 संख्याओं का योग निकलकर कितना आ जाएगा, जितना औसत दे रखा है उसमें संख्याओं से गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये योग निकल कर आ गया। अभी कह रहे हैं एक संख्या में 60, दूसरी में 50 जोड़ दिया जाता है और तीसरी में 20 कम कर दिया जाता है। यानी एक संख्या में 60 जोड़ दिया गया, दूसरी में 50 जोड़ दिया गया और तीसरी में से 20 कम कर दिया जाता है। तो ये कितना हो जाता है, 90। 60, 50, 110 और में से 110 में से 20 गया तो 90। तो ये हमने जोड़ दिया, कितना आ गया, 490। अब योग हो गया 490, न्यू एवरेज, नया औसत के बारे में बात कर रहा है। तो कितना करेंगे, 490 को टोटल संख्या कितनी है हमारे पास, 10, तो हम 10 संख्या से भाग कर देंगे तो नया औसत कितना प्राप्त हो जाएगा, 49। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 संख्याओं का औसत 30 है। यदि गणना के समय एक संख्या 69 के बजाय गलती से 36 ले ली गई थी तो सही औसत क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए 10 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। सबसे पहले हम यहां क्या निकालेंगे, 10 संख्याओं का योग निकालेंगे। 10 संख्याओं का योग, औसत में अगर संख्याओं से गुणा कर देंगे तो हमारे पास योग निकल कर आ जाएगा। योग कितना आ गया, 300 आ गया। गणना के समय एक संख्या को, यानी संख्या लिखी कितनी आनी थी, ट्रू कितनी होनी थी चाहिए थी, 69,
और गलती से लिख कितनी गई 36, यानी फॉल्स कितनी हो गई 36, यानी 69 के बजाय 36 यानी 36 लिख गया। तो देखिए कितना अंतर आ गया 33 का, 33 कम लिख गई, यानी जो भी संख्या लिखी जानी थी 69 और लिख गई उसके बदले में 36, यानी 33 संख्या कम लिखी गई। अब कम लिखी गई तो ये जो वैल्यू आई है ये इसमें ऐड कर देंगे बराबर करने के लिए, तो कितना हो गया 333। तो सही औसत क्या होगा, देखिए सही औसत ट्रू एवरेज, अब हमारे पास योग कितना हो गया 333 और संख्या कितनी है हमारे पास 10, तो इससे डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 33.3, ये वाला ऑप्शन। देखिए शॉर्ट में कैसे करना है, 10 संख्याओं का औसत कितना है 30 है, 10 संख्याओं का औसत 30 है। गणना के समय 69 के बजाय 36 लिख लिया, ट्रू और फॉल्स, 69 के बजाय 36 लिख लिया, तो इसका डिफरेंस निकाला, कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 33। ये जो डिफरेंस 33 आया है ये कम आया है, इसको बढ़ाएंगे, तो जब इसको बढ़ाएंगे ये औसत में सब पर इंपैक्ट डालेगा, 10 लोगों पर इंपैक्ट डालेगा 33, तो कितना इंपैक्ट आएगा, कितना फर्क आएगा 3.3 का। तो यही हम इस औसत में जोड़ देंगे, इस औसत को इतना बढ़ा देंगे 3.3, तो आंसर क्या हो जाएगा, नया औसत 33.3। एक ही चीज है, ऐसे कर लो चाहे ऐसे करके क्वेश्चन किए जा सकते। नेक्स्ट प्रश्न है 15 संख्याओं का औसत 20 है, एक संख्या को गलती से 40 के स्थान पर 4 तथा दूसरी संख्या को 60 के स्थान पर 6 लिख दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा। देखिए पिछले सवाल की तरह सेम है, 15 संख्याओं का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे, 15 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, औसत में हमने संख्या से गुणा कर दी 300 आ गया। अब ट्रू और फॉल्स, एक संख्या यानी पहली वाली संख्या को 40 लिखा जाना चाहिए था और लिख कितना गया 4 लिख गया, और दूसरी संख्या को 60 की जगह 6 लिख गया, दूसरी वाली संख्या को 60 लिखा जाना था और 6 लिख गया। देखिए लिखा जाना था 100, इनको हमने ऐड किया और लिखा कितना 10, यानी 100 लिखा जाना था लिख गया 10, तो कितने का डिफरेंस आ गया 90 का, तो ये 90 हमने इसमें और ऐड कर दिए, कितना हो गया 390। देखिए ज्यादा लिखा जाना था कम लिखा गया है, तो उसको बराबर तो करना है, इसलिए प्लस करा जा रहा है। अगर यहां कम लिखा जाना होता और ज्यादा लिखा होता तो यहां पर घटाते। अब 390 है, आपसे पूछा है कि सही औसत क्या होगा, संख्या कितनी है 15 है, कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 और कितना हो गया 26, तो नया औसत क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। चलिए तो इस तरीके से आज ही हमारी औसत की तीसरी क्लास थी। उम्मीद करता हूं आपने ये क्लास बहुत अच्छे से सीखी होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं औसत की नई क्लास में। धन्यवाद।